नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि सुनक 2016 के बाद ब्रिटेन के 5वें प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय मूल के पहले ऐसे शख्स हैं जो पीएम का पदभार संभालेंगे। 200 सांसदों का समर्थन उन्हें है। लिज ट्रस ने 45 दिनों के भीतर अपनी कुर्सी छोड़ दी। अब बोरिस जॉनसन ने यूनानिमसली उनके नाम का ऐलान किया है। अब इसके मायने समझिए कि ताजपोशी तो हो रही है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले भारतवंशी प्रधानमंत्री तो बनने जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां हैं। एक एक कर उन चुनौतियों से मैं आपको वाकिफ कराऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहली जो बड़ी चुनौती है, कंजर्वेटिव पार्टी बीते 5-7 सालों में लगातार टूटती जा रही है। एक बड़ी चुनौती होगी कि पार्टी को एकजुट कैसे किया जाए, क्योंकि अगर पार्टी मजबूत नहीं है तो काम करने वाले नेता बहुत लंबे वक्त तक काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बड़ी चुनौती थी इकोनॉमिक पॉलिसी को रिव्यू करना बहुत जरूरी है। ब्रिटेन आर्थिक मंदी का शिकार है। इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से तमाम सेक्टर, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे वो इंफ्रा हो, चाहे वो ऑटो हो, चाहे फर्टिलाइजर सेक्टर रहा हो, चाहे फार्मा सेक्टर रहा हो, वहां लगातार दिक्कतें होती रही हैं। और कोविड की वजह से सबसे अधिक मार वो पड़ी है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर। तो जो नए प्रधानमंत्री होंगे ऋषि सुनक, उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी इकोनॉमिक रिवाइवल की। स्टिमुलस पैकेज का ऐलान करना पड़ सकता है, क्योंकि ब्रिटेन की इकोनॉमी लगातार खराब होती जा रही है। साथ ही साथ एक बड़ा मसला यह भी है कि जो ब्रिटेन के पावर प्लांट्स हैं, वहां पर फ्यूल नहीं है, कोयला नहीं है, और जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट हैं उनकी हालत बहुत खस्ता हो चली है। ब्रिटेन में बहुत ठंड पड़ती है, आप सभी जानते हैं, यानी इस बार की ठंड बहुत मुश्किल भरी हो सकती है। यह तो बात रही इकोनॉमिक पॉलिसी की। दूसरी बड़ी जो दिक्कत है वो ब्रेक्जिट को लेकर है। 2016 में ब्रिटेन ब्रेक्जिट से बाहर हो गया था यूरोपीय यूनियन से। उसके बाद से अलग थलग पड़ने के बाद वहां की जो इकोनॉमी है उस पर बहुत गहरा असर पड़ा है। फॉरेन पॉलिसी पर भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो ट्रेड बायलैटरल टाइज हुए थे बाकी मुल्कों के साथ वो लगभग खत्म हो चुके हैं। और ब्रेक्जिट के बाद बहुत जरूरी है कि ब्रिटेन अपनी फॉरेन पॉलिसी पर काम करे। यूक्रेन को, जहां बोरिस जॉनसन ने वादा किया था कि यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, जो लड़ाइयां चल रही हैं, उसके लिए हथियार, साजो सामान मुहैया कराने की बात ब्रिटेन ने कही थी। लेकिन इकोनॉमिक जो मोर्चे पर ब्रिटेन लगातार कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में अगर वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली नहीं करता है तो आर्थिक मोर्चे पर दिक्कत और बड़ी हो सकती है। एक दूसरी बड़ी बहुत मुश्किल बात यह है कि बेरोजगारी लगातार ब्रिटेन में बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बिल्कुल खत्म हो चुका है। ऐसे में जब वो अब पदभार संभालेंगे, वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो उनके कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी इकोनॉमिक रिवाइवल को लेकर। वो भी बहुत बड़ा मसला है। फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ी दिक्कत यह भी है कि ब्रिटेन उन तमाम मुल्कों के साथ कारोबार करता है, ट्रेड करता है जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच जंग के हालात बने हैं, तो पूरा जो यूरोप है इस पर एक बहुत गहरा संकट ऊर्जा को लेकर है। और अगर ऊर्जा संकट होता है तो ब्रिटेन भी उसकी चपेट में आएगा। इसके अलावा बड़ी बात यह है, फॉरेन पॉलिसी के अलावा, स्टिमुलस पैकेज के अलावा, अब भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री हैं, तो इनके ऊपर जिम्मेदारी यह होगी, क्योंकि बोरिस जॉनसन पद से हटे, लिज ट्रस 45 दिनों के भीतर उनकी छुट्टी हो गई। ऐसे में अब जब ऋषि सुनक आएंगे तो उनके पास सबसे बड़ी दिक्कत पार्टी को एक करने के साथ साथ इकोनॉमिक रिवाइवल की होगी। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अगली बार फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, एक नए विषय वस्तु के साथ। नमस्कार।